हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में जब वांगजी विहीन को जिंगशी ले जा रहा था, उसी वक्त वहाँ जिंगशा आ जाता है और विहीन से कहता है, तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो गए हो बेभूषण। अभी तो नाइट भी नहीं हुई और तुम अपने हस्बैंड के साथ। इतना कहते ही दूसरी डायरेक्शन में देखने लगता है तो विहीन प्रोटेस्ट करते हुए कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। तभी वांगजी कहता है, मुझे माफ़ कर दो विहीन। इतना कहते विहीन को किस कर लेता है। जब सभी जिंगशी में पहुंच जाते हैं तो विहीन कहता है, वैसे जिंगशा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिंगशा बैठते हुए कहता है, वो मैं सोच रहा था क्या हम सभी नाइट हंट पे चल सकते हैं। और एक और बात, यहाँ जीलिंग भी आया हुआ है। वो मेरे साथ इसलिए नहीं आया क्योंकि वो सिजवई को फाइंड करने के लिए चला गया है। विहीन कहता है, वो सब तो ठीक है, वैसे जिंगशा तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पर हैं और तुम अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं हो। उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया, वो तुम्हें मिस कर रहे होंगे ना। ये सब सुनकर जिंगशा को गुस्सा आ गया था और जिंगशा कहता है, तो क्या विहीन मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, और मेरे हस्बैंड वो तो अपने वर्क में बिजी होंगे। तभी विहीन जिंगशा के हस्बैंड की एक्टिंग करने लगता है और कहता है, तुम कहाँ चले गए मेरी वाइफ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिंगशा को गुस्सा आ गया था और जिंगशा कहता है, मुझे वाइफ मत कहो तुम, इस बात को छोड़ो। क्या तुम सीजीए से मिलना चाहोगे? हम उनके पास जा सकते हैं जब हमारा नाइट हंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम मिलने के लिए चलेंगे। प्लान तो अच्छा है जिंगशा, लेकिन मुझे डाउट है मेरा हस्बैंड मुझसे दूर रह पाएगा। एक काम करते हैं, पहले हम नाइट हंट पे जाएंगे, उसके बाद सीजीए से मिलेंगे, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मैं पिकॉक से नहीं मिलना चाहता। तभी जिंगशा कहता है, लेकिन मैंने सीजीए से कहा था कि हम दोनों जीलिंग को साथ में लेके जाएंगे, तो क्या मैं अपने नेफ्यू के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता हूँ क्या। जब दोनों बातें कर रहे थे उसी वक्त वहाँ वांगजी और सिचैन आ गए थे, जो जाके जिंगशा और विहीन के पास जाके बैठ जाते हैं। विहीन वांगजी का हाथ पकड़ता है और उससे कहते हैं, यहाँ से चलो तुम। इतना कहते ही जिंगशा को अपनी टंग शो करता है और अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से चला जाता है। अब रूम में सिर्फ जिंगशा और सिचैन बचे थे। तभी सिचैन कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। इतना कहते ही जिंगशा को हक कर लेते हैं। जिंगशा कहता है, तुम ये सब क्या कह रहे हो, मुझे तो बस 2 या 3 घंटे तो हुए हैं और तुम मुझे मिस भी करने लगे। ये सुन के सिचैन कहते हैं, 2-3 घंटे हुए हैं इसलिए तो मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तभी जिंगशा कहता है, लेकिन मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा। तभी जिंगशा सिचैन के फेस को देखने लगता है। उस वक्त सिचैन स्माइल कर रहे थे तो जिंगशा समझ जाता है कि सिचैन सिर्फ उसे टीज कर रहा है। तो जिंगशा वहाँ से भागने लगता है और सिचैन जिंगशा को पकड़ने का ट्राई कर रहा था। और दूसरी साइड जब वांगजी और विहीन जिंगशी में पहुंच जाते हैं तो विहीन पिल्स की तरफ देख रहा था। तो वांगजी कहता है, नहीं विहीन। ये सब सुनने के बाद विहीन स्माइल करता है और पिल्स को खा लेता है और वांगजी कुछ भी नहीं कर पाता। वांगजी कहता है, विहीन तुम आराम करो, मैं फूड लेकर आता हूँ। जब वांगजी फूड लेकर वापस आता है तो विहीन डोर के पास में खड़ा हुआ था। जैसे ही वांगजी अंदर आ जाता है, विहीन डोर को बंद कर देता है। वांगजी फूड को टेबल पर जाके रख देता है। जब विहीन की साइड टर्न होता है तो विहीन वांगजी के ऊपर जंप कर देता है और कहता है, बहुत ज़्यादा हॉट है। विहीन ये सब कह रहा था और अपने फेस को रब कर रहा था। वांगजी कहता है, तुम्हें क्या हुआ है। विहीन कहता है, पता नहीं, जब से मैंने वो पिल्स को लिया है मुझे अंदर से बहुत हॉटनेस हो रही है। वांगजी कहता है, तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये सुन के विहीन को गुस्सा आ गया था। विहीन वांगजी को अपने पैरों से पकड़ लेता है और कहता है, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए ना। क्या मेरा हस्बैंड मेरी हेल्प नहीं करना चाहता। वांगजी विहीन को किस करते हुए कहता है, मैं क्यों नहीं करूँगा। जब मॉर्निंग हो जाती है तो विहीन कहता है, तुम्हें अपने वर्क पे तो नहीं जाना है ना, अगर जाना है तो उसे कैंसिल कर दो और आज मेरे साथ रहो तुम। विहीन ये सब कह रहा था और वांगजी को किस कर रहा था। वांगजी स्माइल करता है और अपने सिर को हाँ में हिला देता है। जब इवनिंग हो जाती है तो जिंगशा बाहर से कहता है, वेवभूषण नाइट हंट का टाइम हो गया है और तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम अभी भी सो रहे हो। वेवभूषण तुम्हें सुनाई भी दे रहा है। तभी विहीन कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊँगा। जिंगशा को रिप्लाई करने के बाद विहीन वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी के फेस पर बहुत सी किसेस करता है। उसके बाद रेडी होने के लिए चला जाता है। जब विहीन रेडी होकर क्लाउड रिसेस के एंट्रेंस पे जाता है तो वहाँ जीलिंग खड़ा हुआ था। विहीन तुरंत जाके जीलिंग को हक कर लेता है और कहता, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जीलिंग विहीन से दूर हो जाता है और सिजवई के पीछे जाके छिप जाता है और कहता है, अंकल आप तो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। विहीन कहता है, सच में क्या?
लेकिन मेरा हस्बैंड तो कभी कंप्लेन नहीं करता, तो तुम क्यों कर रहे हो? ये सुन के सभी हंसने लगे थे और फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। जब सभी फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं तो अपने कैंप को बनाने लगते हैं। जीलिंग और सिजवई दोनों वुड लेने के लिए फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। तभी जीलिंग कुछ देख लेता है, तो उसके बाद सिजवई के पास आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता, मैंने वहाँ पे कुछ देखा। जब वहाँ सिजवई जाके चेक करता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो सिजवई कहता है, तुम वुड को कलेक्ट करो और जल्दी से कैंप के पास चलते हैं। जब सिजवई ये सब कह रहा था तो वो स्माइल कर रहा था। ये सब देख के जीलिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। इस नाइट हंट को 3 मंथ्स हो गए थे। विहीन और वांगजी जिस तरीके से रहते थे वो उसी तरीके से रह रहे थे। वो दोनों अपनी डेली नाइट एक्टिविटी करते और ओकेशन होने पर नाइट हंट पे भी जाते। एक दिन विहीन और वांगजी को नाइट हंट पे जाना था। उससे एक दिन पहले जब विहीन उठता है तो उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसे वॉमिट हो जाएगा। विहीन ये सब वांगजी को नहीं बताता। जब दोनों नाइट हंट पे जाते हैं तो विहीन वॉमिट करने लगता है, तो वांगजी विहीन के लिए वरीड हो जाता है। वांगजी विहीन की बैग को पैट कर रहा था और विहीन से कहता, तुम ठीक तो हो ना? विहीन हंसते हुए कहता, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, और मुझे लगता है मैंने अल्कोहल को कुछ ज़्यादा ही ले लिया था, इसलिए मुझे वॉमिट हो रही है। इसी तरीके से कुछ हफ्ते बीत गए थे और विहीन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। विहीन जब भी मॉर्निंग में उठता तो उसे वॉमिट होती। विहीन को मूड स्विंग होने लगे थे। ये सब देख के वांगजी बहुत ज़्यादा वरिड था और पता लगाने का ट्राई कर रहा था कि विहीन को क्या हुआ है। और दूसरी साइड गॉड कहते हैं, विहीन को क्या हो गया है, उसके साथ कुछ तो गलत है। तभी गॉड की वाइफ कहती है, ये तो मेरी पिल्स हैं जो वर्क करने लगी हैं। ये सब सुनने के बाद गॉड कहते हैं, तुमने क्या मिक्स कर दिया था पिल्स में? इतना कहती अपनी वाइफ को डांटने लगते हैं। तो गॉड की वाइफ कहती है, मुझे डांटने से पहले सुन तो लीजिए कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। तभी गॉड कहते हैं, तुमने और अच्छा काम, तुम्हें याद है ना जो लास्ट टाइम तुमने पिल्स बनाई थी? उन पिल्स को खाने के बाद वो दोनों पर्सन तब तक इंटीमेट हुए थे जब तक कि वो डेड नहीं हो गए थे। अब तुमने क्या किया है? तभी गॉड की वाइफ कहती है, तुम सभी मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो। मैं तो उस विश को पूरा कर रही हूँ जो अक्सर एक परफेक्ट कपल मांगते हैं, एक चाइल्ड। ये सुनकर गॉड और गॉड के साथ जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, चाइल्ड, इसका मतलब आपने जो पिल्स विहीन को दी हैं उन पिल्स से विहीन प्रेग्नेंट हो जाएगा। लेकिन शायद आप भूल गई हैं, विहीन एक बॉय है, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? तभी गॉड की वाइफ कहती है, मेरी पिल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जो भी पर्सन मेरी पिल्स को खाता है उनकी सेक्सुअल डिज़ायर बूस्ट हो जाती हैं और उसके बाद वो चाइल्ड को बियर कर सकता है। मैं तो बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ। तभी गॉड कहते हैं, अगर तुम्हारी पिल्स ने रॉन्ग वर्क किया तो, और तुम अपनी पिल्स को वांगजी और विहीन पर ट्राई कर रही हो। तभी गॉड की वाइफ कहती है, प्लीज़ इससे ज़्यादा कमेंट मत करो, वेट एंड सी। विहीन ने वॉमिट करने के बाद विहीन बेहोश हो गया था, तो वांगजी वहाँ डॉक्टर को ले आता है। जब डॉक्टर विहीन का चेकअप करता है तो डॉक्टर को विहीन के अंदर से एक और हार्ट बीट सुनाई देती है। तो ये सब डॉक्टर वांगजी को बता देता है। तो वांगजी कहता है, इसका क्या मतलब है? तो डॉक्टर हेजिटेट करते हुए कहता है, मुझे लगता है यंग मास्टर प्रेग्नेंट है, वो भी 4 महीने से। ये सुन के वांगजी फ्रोजन हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। तभी वांगजी कहता है, जब कोई पर्सन प्रेग्नेंट होता है वो किस तरीके का बिहेव करता है। तो डॉक्टर बताने लगता है। वांगजी ध्यान से सुन रहा था और विहीन की एक्टिविटी को याद कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर कहता है, मास्टर वे का ख्याल रखिएगा। इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। जब डॉक्टर वहाँ से चला गया था तो वांगजी विहीन को होल्ड कर लेता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है और वांगजी स्माइल करने लगा था और सोच रहा था, मेरा और विहीन का चाइल्ड, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। इतना सोचते ही विहीन को टाइटली हग कर लेता है। जब विहीन थोड़ी सी आवाज़ करता है तो वांगजी विहीन को छोड़ देता है। उसी वक्त वांगजी को अंकल ने बुला लिया था। तो वांगजी वहाँ से जाने से पहले विहीन के फॉरहेड पे किस करता है और रूम से चला जाता है। जब वांगजी अंकल के पास पहुँच जाता है तो वहाँ सिचैन बैठे हुए थे। तो वांगजी को देखकर सिचैन कहते हैं, वांगजी सब कुछ ओके तो है ना? मैंने डॉक्टर को देखा था जिंगशी में। ये सुन के वांगजी स्माइल करने लगा था। ये देखकर अंकल के माउथ से उनकी टी बाहर आ गई थी और वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, अंकल, ब्रदर, विहीन प्रेग्नेंट है। ये सुन के दोनों सरप्राइज हो गए थे और कहते हैं, प्रेग्नेंट?
वांग जी खुश होकर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से चला गया था। वांग जी आयुन के पास जाता है और आयुन से कहता है विहीन प्रेग्नेंट है। सिजवई और जीलिंग दोनों स्माइल करने लगते हैं और आयुन शॉक्ड हो गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था और सभी के पास जा रहा था और उन्हें बता रहा था कि विहीन प्रेग्नेंट है। जब वांग जी जिंगशी की तरफ जा रहा था तो वहाँ जिंगशा को और यानली को देखता है तो उनके पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है विहीन प्रेग्नेंट है। इतना कहती वहाँ से चला जाता है। विहीन के डोर पे बहुत से लोग खड़े हुए थे। वहाँ यानली खड़ी हुई थी, अंकल थे, जिंगशा था और सिचैन थे और बाकी सेक्ट के लोग खड़े हुए थे और विहीन को आवाज़ दे रहे थे। पास में सिचैन खड़ा हुआ था और सोच रहा था अगर मास्टर वे ने कहा होता तो वो शायद झूठ भी कह सकते थे, लेकिन हंगुन जुन ने कहा है जो कभी झूठ नहीं कहता, तो ये बात सच हो सकती है कि विहीन प्रेग्नेंट हो। इतना सोचते ही जिंगशा को हक कर लेता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विहीन कैसे प्रेग्नेंट हुआ है। उन सभी के शोर से विहीन उठ गया था। विहीन गुस्से में डोर के पास जाता है और डोर को ओपन कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है आप सभी को क्या हुआ है। जब विहीन यानली को देखता है तो वो स्माइल करने लगा था। उसी वक्त सिजवई कहता है मास्टर वे आप प्रेग्नेंट हो क्या। तभी यानली भी कहती है आशियन तुम प्रेग्नेंट हो क्या। एक एक करके सभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि विहीन आप प्रेग्नेंट हो गया। तभी विहीन कहता स्टॉप। जब कोई नहीं सुनता तो विहीन चिल्लाते हुए कहता है किसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। आप सभी पागल हो गए हो क्या। मेरे साथ मजाक करना बंद भी करो। तभी जीलिंग कहता है आपके हस्बैंड ने कहा है कि आप प्रेग्नेंट हो। ये सुन के विहीन कंफ्यूज्ड हो गया था और कहता है लज्जा ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लगता है वो पागल हो गया है। उसी वक्त वहाँ वांग जी आ गया था। तुरंत विहीन को अपनी आर्म्स में लिफ्ट कर लेता है और विहीन कह रहा था तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतार दो। लेकिन वांग जी उसकी कोई बात नहीं सुनता। विहीन को कैरी करके बेड पे ले जाता है और विहीन से कहता है विहीन तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, प्लीज तुम यहाँ वहाँ मत जाना और जंप तो बिल्कुल भी मत करना। विहीन कहता है तुम क्या करना चाहते हो, मैं तो सारा दिन सो रहा था और अब तुम चाहते हो कि मैं दोबारा सो जाऊं। और तुम सभी से क्या कहते फिर रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के वांग जी विहीन के हाथ को विहीन के स्टमक पे रखता है और कहता है डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया था, उसके बाद कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो विहीन, तुम्हारे अंदर एक और हार्ट बीट है। विहीन कंफ्यूज्ड होके कहता है क्या। विहीन फूड देख के और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था। वांग जी विहीन के लिए फूड लेकर आता है, वो भी गूसू का। और विहीन को बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी कि वांग जी की परमिशन के बिना कि वो रूम से भी बाहर जा सके। ये सब देख के विहीन सोचने लगता है जो मैंने लास्ट वाली पिल्स खाई थी ये उसी का अफेक्ट होगा। तभी विहीन पाउटिंग करते हुए कहता है पहले तुमने सबको बता दिया और मुझे क्यों नहीं बताया, पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वांग जी विहीन को फीड करवा रहा था और कहता है मुझे माफ़ कर दो। विहीन गुस्सा करते हुए कहता है तुमने पूरे गूसू को बता दिया, यहाँ तक कि हमारे रैबिट्स को भी, लेकिन पहले तुमने मुझे नहीं बताया। तुम तो इस तरीके से बता रहे थे जैसे पागल हो गए हो। वांग जी विहीन को किस करते हुए कहता है मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विहीन स्माइल करते हुए कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा, एक बार मुझे भी कंफर्म करना है डॉक्टर से। तभी वांग जी कहता है अभी तो गूसू में कोई भी डॉक्टर नहीं है, वो सभी बाहर गए हैं तुम्हारे लिए फूड लेने के लिए जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेबी के लिए अच्छा हो। ये सुन के विहीन को बिलीव नहीं हुआ था और विहीन कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, अगर किसी को इमरजेंसी हो गई तो। वांग जी कहता है ऐसा भी होगा क्या, वो मैं भूल गया था। विहीन स्माइल करते हुए कहता है तुम तो पागल हो गए हो और कितने ज़्यादा चेंज हो गए हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है मैं भी। उसके बाद विहीन यानली के पास जाता है और यानली स्माइल करते हुए कहती है आशियन तुम प्रेग्नेंट हो। विहीन स्माइल करते हुए कहता है मुझे लज्जा ने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यानली विहीन से सिम्टम पूछने लगती है और विहीन उन्हें बता रहा था और यानली स्माइल करते हुए कहती है मेरा आशियन तो सच में बड़ा हो गया और अब तो प्रेग्नेंट भी हो गया है। इतना कहते ही स्माइल करने लगती है और विहीन एक्साइटेड होकर कहता है मैं तो ऑसम हूँ और मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जब दोनों बातें कर रहे थे तो अचानक वहाँ वांग जी आ जाता है और विहीन से कहता है विहीन तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये सुन के विहीन फ्लिंच हो गया था। वांग जी वहाँ सडन आ गया था। विहीन कहता मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर सीजी के साथ रहने दो। ये सुन के वांग जी को बुरा लगा था, लेकिन वांग जी विहीन से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है।
तभी विहीन यानली से कहता है अभी तो जिंगशा अपने हस्बैंड के पास होगा ना और दोनों लवी डबी हो रहे होंगे। तभी वहाँ जिंगशा आ जाता है, विहीन के हेड पे हिट करता है और कहता है कौन लवी डबी हो रहा है। विहीन अपने हेड को रब करने लगता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा बुरे हो जिंगशा, तुम्हें तो इतना भी पता नहीं जब कोई पर्सन प्रेग्नेंट होता है तो उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। अब तीनों सिबलिंग एक साथ में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। जब वहाँ वांगजी थर्ड टाइम आता है उसके बाद विहीन वांगजी के साथ जाता है। जब वांगजी फर्स्ट टाइम आया था तो विहीन कहता है मुझे सीची के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज़ मुझे करने दो। ये सुन के वांगजी वहाँ से चला गया था। जब वांगजी सेकेंड टाइम आता है तो विहीन अपनी आर्म्स को क्रॉस कर लेता है और कहता है प्लीज़ मेरा वेट करो। जब वांगजी थर्ड टाइम आया था तो विहीन उसे मना नहीं कर पाता और उसके साथ चला जाता है। जब वांगजी थर्ड टाइम आया था तो साथ में सिचैन को लाया था तो वांगजी विहीन को ले जाता है और सिचैन जिंगशा को। जब वांगजी और विहीन दोनों जिंगशी में पहुंच गए थे तो वांगजी ने विहीन को अपनी लैब में बिठाया हुआ था और उसे फीड करवा रहा था। विहीन को गुस्सू का फूड नहीं खाना था तो विहीन कंप्लेन कर रहा था और वांगजी उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। जब विहीन अपने फूड को फिनिश कर लेता है तो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वांगजी ने उसे पकड़ लिया था, उसे अपनी आर्म्स में लिफ्ट करता है और उसे बेड पे ले जाता है। जब वांगजी विहीन को बेड पे ले गया था तो विहीन के क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है तो विहीन अपने क्लोथ्स को पकड़ लेता है और वांगजी से कहता है मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ अंगुंजन आज तुम स्किप कर दो। वांगजी विहीन को किस कर लेता है और कहता है हमारा प्रॉमिस था ना विहीन, एवरी डे मीन्स एवरी डे। विहीन पाउटिंग करते हुए कहता है तो क्या हो गया, क्या तुम मेरे लिए एक प्रॉमिस को ब्रेक नहीं कर सकते? तुम्हें तो पता है ना हस्बैंड, मैं प्रेग्नेंट हूँ और साथ में बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, साथ में तुम्हारा बेबी भी तो टायर्ड हो गया होगा ना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगर तुम चाहो तो 1 वीक में 1 टाइम कर सकते हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। ये सुन के वांगजी शॉक्ड हो गया था और विहीन से कहता क्या कहा तुमने, 1 वीक में 1 टाइम? इसके बाद वांगजी कुछ नहीं कहता। उसके बाद विहीन की आवाज़ आ रही थी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम तो एक प्रॉमिस भी नहीं तोड़ सकते मेरे लिए। आज के लिए बस इतना ही। सुंदर नेक्स्ट पार्ट, बाय।